उसके नंगे पांव पहले नरम काई पर पड़े, फिर घास पर और फिर गांव की बाहरी पत्थरों वाली गली पर। उसने तब तक रुकना नहीं चाहा, जब तक कि उसने परिचित घंटाघर को छतों के ऊपर उठता नहीं देखा। अब वह पहले से दुबला था, चेहरा पीला और आंखें बड़ी, लेकिन अब भी साफ तौर पर वही लियो था। जब वह बाजार चौक में पहुंचा, तब दोपहर का समय हो चला था। धूप फलों की रेहड़ियों और ब्रेड के ठेलों पर बिखरी हुई थी। पास में एक बेकर अपनी रोटियों पर चीनी छिड़क रहा था। एक पल के लिए लियो बस खड़ा रहा, गर्म पेस्ट्रीज, कटे हुए हर्ब्स और शुरुआती वसंत की हवा की खुशबू को सांसों में भरता। तभी एक आवाज आई, लियो। वह पलटा। एलिस जड़ी बूटियों की अपनी दुकान के पास जड़ बनी खड़ी थी, एक हाथ में पुदीने की गठरी। चिंता और जागी रातों की लकीरें उसके चेहरे पर साफ थीं, और जैसे ही उसने लियो को देखा, वह एक पल में पिघल गई। उसने गठरी गिरा दी और उसकी ओर दौड़ी। वे कसकर गले मिले, बिना कोई शब्द बोले, बस एक माँ की वो खामोश थरथराहट जो अपने खोए हुए बेटे को फिर से पा चुकी थी। गांव वाले जमा हो गए, कोई हैरानी में हाँफ रहा था, कोई बड़बड़ा रहा था, कोई खुद को क्रॉस कर रहा था, कोई अविश्वास में सिर हिला रहा था। जैक बेकरी से बाहर भागा, उसकी बाहों पर आटा लगा था, चेहरा सफेद पड़ गया था। वह सड़क पर घुटनों के बल बैठा और अपनी पत्नी और बेटे को ऐसे गले लगाया मानो कभी छोड़ना न हो। उस रात बेकरी बंद रही, ओवन ठंडा था, लेकिन कॉटेज के अंदर हर खिड़की में मोमबत्तियां जल रही थी। एलिस के हाथ कांपते थे जब उसने चाय बनाई। जैक ने भुने हुए शहद बादाम लियो के सामने रखे, लेकिन लियो ने मुश्किल से उन्हें छुआ। आखिरकार एलिस ने धीरे से पूछा, क्या हुआ था मेरे बच्चे? लियो रुका, फिर धीरे धीरे सावधानी से उसने सब कुछ बताया। वो मड़ीतड़ी झोपड़ी, चांदी के फर वाली चूहिया, शीशे की आंख के पीछे छिपी शीशी। उसने कुछ नहीं छिपाया। जब वह बोलता गया, एलिस का चेहरा सफेद होता गया। वह अपने हर्ब्स वाले कमरे में गई और एक छोटा लकड़ी का डिब्बा लेकर लौटी, जिस पर हरा धागा बंधा था। उसने अंदर से एक पुरानी, पीली हो चुकी चिट्ठी निकाली। मैंने कभी तुम्हें नहीं बताया, उसने धीरे से कहा, लेकिन बहुत पहले, जब मैं एक लड़की थी, जंगल में मुझे एक औरत मिली थी। उसने मुझे ये दी थी। उसने चिट्ठी खोलकर दिखाई। उस पर एक शब्द लिखा था, यसाबेल। मैं कभी नहीं समझ पाई कि इसका क्या मतलब था। मुझे लगा यह बेमतलब है, लेकिन फिर भी मैंने इसे रखा। कुछ तो था जिसने कहा, इसे संभाल कर रखना। लियो उस शब्द को घूरता रहा। वो गई नहीं है, खोक अब भी जिंदा है। मैंने उसे महसूस किया। एलिस ने सिर हिलाया। कुछ चुड़ैलें खुद को जमीन से बांध लेती हैं। तुम घर। अब चूल्हे के पास एक गद्दी पर लिपटी चूहिया धीरे से खिंची और बोली, वह फिर लौटेगी। समय मिला तो खोक हमेशा लौटता है। जैक ने अपनी पत्नी और बेटे के बीच देखा। तो अब क्या करें हम? लियो की हेजल आंखें, जो कभी हंसती थी, अब शांत और अडिग थी। हम सीखेंगे, उसने कहा। हम इस जगह की रक्षा करेंगे, और जब खोक फिर से उठेगा, हम तैयार रहेंगे। बेकरी अपने पुराने मधुर लय में लौट आई। सुबह होने से पहले रोटियां उठती, गली में बादाम और शहद की खुशबू तैरती। एलिस की जड़ी बूटियां पहले से भी अधिक हरी भरी होने लगी, और गांव वाले कहते कि अब उनकी दवाइयां जल्दी असर करती। मलहम पहले से मुलायम लगते और चाय ज्यादा सुकून देती। लेकिन लियो बदल गया था। वह अब भी मुस्कुराता था, अब भी बुजुर्गों की टोकरियां उठाता था, अब भी खिड़कियां ठीक करता और लकड़ियां लाता।
लेकिन उसकी हंसी अब कम सुनाई देती। और कभी-कभी जब रात गहराती और हवा छतों से सरसराती, वह चुपचाप खिड़की से बाहर जंगल की ओर घूरता, जैसे कुछ दूर की आवाज सुन रहा हो। वह चूहिया, जिसे लियो ने नाम दिया था ग्रेलिंग, दिन में छुपी रहती, लेकिन रात को अक्सर बातें करती। वह चुड़ैलों की पुरानी कहानियां सुनाती, खोए हुए नामों की, पत्थर और हड्डियों में लिखे गए प्राचीन संधियों की। एक सर्दी की शाम, जब बाहर बर्फ धीमे धीमे गिर रही थी, लियो चूल्हे के पास बैठा था। ग्रेलिंग पास ही एक चाय के प्याले में सिकुड़ी हुई पड़ी थी, आंखें आधी बंद। क्या तुम अब भी उसे महसूस करते हो? चूहिया ने पूछा। लियो ने सिर हिलाया। कभी कभी अपने सपनों में मैं फिर उसी दर्पण वाले कमरे में होता हूँ, लेकिन इस बार मैं शापित नहीं, मैं उसे देख रहा होता हूँ। वह कांप उठा। और वो मुझे देख रही होती है। ग्रेलिंग ने अंगड़ाई ली। तुमने उसकी कटोरी से पिया था, उसके जादू ने तुम्हारे खून को छुआ, उसका असर रहता है। लियो ने कुछ नहीं कहा। वह चूल्हे के पत्थर के नीचे हाथ डालता है, एक ऐसी जगह जिसे केवल वही जानता था, और बाहर निकालता है एक चांदी की शीशी, जो हड्डियां कभी उसे लपेटे थी, अब चूर चूर हो चुकी थी। उस पर लिखा लाल नाम, यसाबेल, अब लगभग मिट चुका था। अब शीशी खाली थी। लेकिन कभी कभी उसे लगता यह अब भी गर्म है। एलिस चुपचाप अंदर आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। सब खत्म हो गया, उसने कहा। वो अब नहीं रही। लियो आग की लपटों में घूरता रहा। शोलों में फुसफुसाहट सी नाचती रही। उम्मीद है, वह धीमे से बोला। 1 साल बाद, जहाँ कभी चुड़ैल की झोपड़ी थी, वहाँ अब फिर से काई उगाई है। जंगली फूल खिलने लगे हैं। वो मशरूम जो गोल दायरा बनाते थे, अब गायब हैं। लेकिन मिट्टी के नीचे, बहुत गहराई में, कुछ हिलता है। एक जड़ कांपती है। जमीन के भीतर एक फुसफुसाहट गूंजती है। एक ना अधूरा। और गांव से जरा दूर एक कॉटेज में एक युवक चौंक कर उठ बैठता है। दिल तेज धड़क रहा है, कानों में गूंज, आंखों में कुछ पल के लिए सुनहरी चमक। फिर वह सांस लेता है। और सब शांत हो जाता है। बाहर ओवन की घंटी बजती है। रोटी तैयार है।